लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि प्रियतारा के रिश्ते को लेकर घर में काफी बहस होती है, लेकिन आखिर में प्रियतारा की जिद के बाद मंजुलिका मान जाती है और मिहिर के साथ प्रियतारा की सगाई भी हो जाती है। इसी बीच आपने देखा कि एसपी के छुट्टी पर जाने से जितेंद्र और भाग्यश्री उस पुलिस वाले की शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। जब भाग्यश्री स्कूटी लेकर निकलती है तो रास्ते में एक अनजान वैन रुकती है और भाग्यश्री को किडनैप कर लिया जाता है। अब आगे जितेंद्र बहुत डर जाता है और नरसिंह देव को फोन करता है। नरसिंह देव जल्दी से वहां पहुंचता है और दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारी मदद कीजिए। अरे भाई, क्या हो गया? अब क्या तकलीफ है? सर, अब तो आपको हमारी मदद करनी ही होगी। भाग्यश्री को किडनैप कर लिया है। अच्छा, किसने किडनैप कर लिया? और तुम कैसे कह सकते हो कि किडनैप ही किया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारी मदद करेंगे या नहीं, या मैं एसपी के पास जाऊं? इन्होंने पहले ही मदद नहीं की थी। मुझे लगता है कि हमें कहीं और जाना होगा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अभी एसपी से बात करता हूँ। अरे नहीं, मैं भी कुछ करता हूँ। मुझे बताइए क्या हुआ। जितेंद्र उस पुलिस वाले को सब कुछ बताता है कि कैसे भाग्यश्री को किडनैप कर लिया गया था। पुलिस वाला एसपी के नाम से डर गया था, लेकिन वो मदद नहीं करना चाहता था। तुम्हें किसी पर शक है? बिल्कुल है सर, रवि पर। अरे रवि ने कुछ नहीं किया है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप मेरी बहू को ढूंढिए। ठीक है, ठीक है। तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लग जाती है और दूसरी ओर जितेंद्र फोन करके समीर और बिंदु को भी वहाँ बुला लेता है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि रवि कुछ न कुछ करेगा। हाँ जितेंद्र, अब क्या होगा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। क्या किसी को पता है कि रवि का घर कहाँ है? पर तुम क्या करोगे जितेंद्र? पुलिस ही मदद करेगी। मुझे इस पुलिस वाले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये कुछ भी नहीं करेगा, ये बिक चुका है। हमें अपनी तरफ से भी कुछ करना होगा। ये सिर्फ बोल रहा है। हम कॉलेज में जाकर रवि के घर का पता करते हैं। ठीक है, तुम जाओ और मैं एसपी से मिलता हूँ। हाँ पापा, आप भी कुछ कीजिए, हम जाते हैं। तो नरसिंह देव एसपी से मिलने चला जाता है और बाकी सभी कॉलेज की तरफ जाने लगते हैं। कॉलेज के बाहर वही लड़की मिल जाती है जिसने रवि के साथ मिलकर भाग्यश्री को गिफ्ट दिए थे। सुनो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। पर अब मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी रवि से बात तक नहीं होती। नहीं, मैं उस बारे में नहीं कह रहा हूँ। भाग्यश्री को किडनैप कर लिया गया है। रवि इतना गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। क्या तुम उसके बारे में कुछ बता सकती हो? वो बोलता तो था ऐसी बातें, पर मुझे लगा सिर्फ मजाक में कह रहा है। जब से मुझे पता लगा कि भाग्यश्री तुम्हारी पत्नी है, मैंने उससे बात तक नहीं की। तुम्हें क्या लगता है कि वो उसे कहाँ ले गया होगा? रवि का घर तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे पता है कि वो उसे अपने घर पर नहीं ले गया होगा। तुम बताओ, उसे कहाँ ढूंढे, क्या करें? रवि अपने फार्म हाउस में भाग्यश्री को ले गया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। फार्म हाउस? वो कहाँ है? क्या तुम हमें वहाँ तक ले जा सकती हो? हाँ, मैं ले तो जा सकती हूँ, लेकिन अगर रवि के पास हथियार हुए फिर? ये तो जाहिर सी बात है, उसके पास हथियार तो होंगे ही। चाहे जो भी हो, मुझे वहाँ जाना है। तुम चाहे कोई मत जाना, बस मुझे बता दो कि वो कहाँ पर ले गया है। नहीं जितेंद्र, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बिल्कुल, भाग्यश्री हमारी भी दोस्त है, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम वहाँ तक जाते हैं। आगे जाने पर पुलिस की मदद मिल जाएगी। पापा एसपी के पास ही हैं। हाँ ठीक है, तुम अपने पापा को सब कुछ बता दो। जितेंद्र फिर नरसिंह देव को कॉल करके सब बता देता है कि वो फार्म हाउस की तरफ जा रहे हैं। चलो, यहाँ से आधा घंटा दूरी पर है उसका फार्म हाउस। तो सब लोग कार में उसके फार्म हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ नरसिंह देव एसपी से मिलता है। मदद कीजिए सर, मेरी बहू को किडनैप कर लिया है। चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद के लिए हैं। हम थाने में भी गए थे और उन्होंने कुछ भी मदद नहीं की। उन सब को हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल आपकी बहू को खोजना जरूरी है। उसकी जान खतरे में हो सकती है सर। मैं थाने में फोन करता हूँ। तो पुलिस वाला एसपी की कॉल देखकर घबरा जाता है। पुलिस वाले ने मदद करने की नहीं सोची थी। असल में वो रवि के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, पर अब एसपी के ऑर्डर के कारण उसे जाना पड़ रहा था। जी सर, हम सब पता लगाते हैं। दूसरी तरफ आधे घंटे बाद जितेंद्र और बाकी सब लोग फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं, जहां एक बहुत बड़ा घर है और ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है। अंदर 2 आदमी पहरा दे रहे हैं, उनके हाथ में गन है। हम इस दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि हमें उसकी पिछली साइड से जाना चाहिए। हाँ समीर, जल्दी चलो। तो सभी फार्म हाउस के पीछे की तरफ जाते हैं। दीवार बहुत ऊंची होती है। ये दीवार बहुत ऊंची है, इसे कैसे पार करें? तुम चिंता मत करो। हाँ, हम तुम्हें सहारा देंगे और तुम चढ़कर पार कर लेना। तो समीर नीचे बैठ जाता है और जितेंद्र उसके कंधों पर चढ़ जाता है। तो जितेंद्र दीवार के ऊपर तक पहुंच जाता है और दीवार फांद कर चला जाता है। मैं कुछ लेकर आता हूँ उस पार।
ठीक है। जितेंद्र खिड़की से देखता है कि उस घर के अंदर भाग्यश्री बैठी है, जिसके हाथ बंधे हुए हैं और मुंह पर पट्टी है। रवि भी उसी के पास खड़ा है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। उधर समीर एक एक करके कई सारी ईंटें रखता है और उन पर चढ़कर दीवार पर चढ़ जाता है। बिंदु और वो लड़की बाहर इंतजार कर रहे थे। वो देखो समीर, अब हम क्या करें? चुपके से अंदर जाना होगा क्योंकि अंदर रवि अकेला है और बाहर सिर्फ 2 आदमी हैं। तुम कैसे भी करके रवि को बेहोश कर दो और भाग्यश्री को यहाँ तक ले आओ। हाँ, पर ये इतना आसान नहीं होगा, पर करना तो पड़ेगा। हाँ, ध्यान से। अगर रवि की आवाज आई तो 2 आदमी भी अंदर आ जाएंगे और फिर हम में से कोई भी नहीं बचेगा। चिंता मत करो, पापा भी आते ही होंगे, मैंने उन्हें सब बता दिया है। तो जितेंद्र और समीर धीरे से अंदर जाते हैं और अचानक से जितेंद्र रवि के सिर पर कोहनी मारता है, जिससे रवि बेहोश हो जाता है और वो भाग्यश्री की रस्सी और मुंह की पट्टी खोलने लगता है। चिंता मत करो भाग्यश्री, मैं आ गया हूँ। जितेंद्र देखो, रवि कितना बुरा है। तभी अचानक रवि को होश आ जाता है और वो जितेंद्र के साथ लड़ाई करने लगता है। समीर भी लड़ता है। शोर सुनकर दोनों आदमी अंदर आ जाते हैं। उनके हाथ में बंदूक होती है। अब तुम दोनों क्या करोगे? रवि, ये सब मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं भाग्यश्री को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस समीर और जितेंद्र को संभालो, मैं भाग्यश्री को लेकर यहाँ से निकल रहा। तो रवि जबरदस्ती भाग्यश्री को खींचतान करके बाहर ले जाने लगता है और तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। नरसिंह देव भी वहीं होता है। तुझे मैंने पैसे किस लिए दिए थे? ताकि तू मेरे ऊपर ही आए। हमें भी एसपी से ऑर्डर मिले हैं, हमें ये काम करना ही पड़ेगा। साले, तू जानता नहीं है ना मैं कौन हूँ? तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। जाकर अपना काम कर। मेरी बहू को छोड़ दे रवि, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चुप कर बुढ़े, अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। भाग्यश्री को छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तू मेरे बाप को जानता नहीं है क्या? तेरे मुंह में और पैसे ठूस देंगे। मैंने कहा उसे छोड़। नहीं छोड़ूंगा, निकलो यहाँ से। जो पैसे दिए हैं तुझे वो मेरे पैसे वापस करो, फिर ही छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर, आपकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर आप ही ईमानदार होते तो ये नौबत ही ना आती। पुलिस वाला अपने हवलदार को ऑर्डर देता है। रवि को पकड़ लिया जाता है। रवि चिल्लाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रवि की आवाज सुनकर वो दोनों आदमी बाहर आ जाते हैं। उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरकार भाग्यश्री को बचा लिया जाता है। एसपी से मिलकर उस पुलिस वाले की सारी वीडियोस और सारी सच्चाई भी बता देते हैं। हाँ चलो। दोनों एसपी को सब बताते हैं। चिंता मत कीजिए, पुलिस वाले को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद सर। सब लोग घर के लिए निकलते हैं। भाग्यश्री बहुत दुखी होती है। बेटा, घर पर ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर घर पर पता लग गई तो तुम्हें पता ही है क्या होगा। ठीक है पापा जी, नहीं बताऊंगी। तो तीनों घर पहुंचते हैं। आज फिर से आप तीनों एक साथ आए और शाम होने को आई है। तभी भाग्यश्री रोते हुए कमरे में चली जाती है। माला देवी परेशान हो जाती हैं। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि सारी घटना का भाग्यश्री पर क्या असर हुआ था। क्या घर पर सबको पता लगेगा या नहीं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।